हेलो दोस्तों, हम आपको ट्रिक कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की ये जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें एक प्रश्न पत्र आता है निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन का सिलेबस क्या होता है, निबंध लेखन किस तरीके से अच्छा लिखा जाए और निबंध लेखन में किस तरीके से अच्छे नंबर प्राप्त किए जाएं, तो उसके बारे में आपको ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, सचिवालय की भर्ती जो होती है उसमें 120 नंबर का आपका ये निबंध लेखन होता है, जो कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है जिसमें आपकी नौकरी लगने के चांसेस होते हैं कि क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा निबंध लिख लेते हैं तो मैक्सिमम अगर आपके 85 89 नंबर 120 में आ जाते हैं आराम से, वो आते हैं लोगों के, तो आपका मतलब समीक्षा अधिकारी में डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आप, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर आप सहायक समीक्षा अधिकारी के आसपास बैठेंगे, और सहायक समीक्षा अधिकारी में फिर आपको टाइपिंग भी देनी पड़ेगी हिंदी की, जो कि कुर्ती देव पे होती है। 5 मिनट की टाइपिंग होती है जिसको आपको कुर्ती देव में टाइपिंग करना होता है, जिसमें आपके शब्दों की संख्या होती है 25 शब्द पर मिनट। तो उससे बचने के लिए, और उसमें देखिए वेतन भी कम होता है। समीक्षा अधिकारी में तुरंत आप देखिए प्रमोशन पा जाएंगे, 8 साल में आप अनुभाग अधिकारी हो जाएंगे और फिर ऊपर तक विशेष सचिव तक आप जा सकते हैं। और इसमें अनुभाग जो ये सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसमें फिर समीक्षा अधिकारी बनेंगे, फिर आप मतलब लंबा केस है इसमें। तो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी देखिए होती तो दोनों पोस्ट सरकारी हैं, बढ़िया होती हैं। एक लोक सेवा आयोग में हो गया, आपका सचिवालय में हो गया, उर्दू विभाग है, कई विभाग हैं तो जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी मांगे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, 3 घंटे का प्रश्न होता है। इस पत्र में के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक होंगे। क ख ग का चयन करते हुए दी गई सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। देखिए, उसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है साहित्य और संस्कृति, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, और गा है राजनीतिक क्षेत्र। देखिए, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र और इसकी एक किताब आती है, तो आप अरिहंत की एक किताब लिख सकते हैं निबंध लेखन, जिसमें आप इसको तो देखिए आप किताब से ही कर सकते हैं। अच्छा, जो दृष्टि की निबंध वाली किताब ले लीजिए। और देखिए, विज्ञान और पर्यावरण पे अब आते हैं। विज्ञान और पर्यावरण अगर आप अखबार अच्छा पढ़ लेते हैं, आपको देखिए अखबार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अखबार में फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है कि जैसे किसका मर्डर हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ फलाने डकैती हो गई। तो पॉलिटिकल्स चीज़ें नहीं, आपको उसमें देखिए कि जो आप जब अखबार खोलेंगे तो चौथे से 5वें में जो इसका एक लोगों का जो व्यक्तित्व अपना जो एक बढ़िया टॉपिक लिखते हैं, उस सारांश, उसको आपको पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। और उसी से देखिए आर्थिक क्षेत्र सबसे आखिरी में। देखिए, अखबार दैनिक जागरण ले लीजिए, कोई भी अखबार ले लीजिए, तो लास्ट में देखिए आर्थिक क्षेत्र होता है, कृषि व्यापार होता है, क्या चल रहा है ना, देश में क्या चल रहा है, तो वो उसकी जानकारी होती है। और फिर देखिए तीसरा, ये भी अखबार से ही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब जैसे कुछ राष्ट्रीय क्या हुआ है अभी, जैसे ये रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इस पे जैसे भारत चाइना के बीच ये क्या सीमा विवाद है, तो यही सब राष्ट्रीय घटनाएं जैसे महिलाओं के लिए। और फिर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आना है, या कहीं भूकंप आ गया या कुछ हो गया, तो ये तीसरा नंबर का है। तो देखिए, ये आप अखबार से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनकी किताबें भी आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप 80 नंबर, मात्र 80 नंबर लाना है आपको, ठीक है, 80 नंबर लाना है। देखिए, 120, 160, 120, 400। अगर आपका समीक्षा अधिकारी में डायरेक्ट चाहिए तो आपको बस कितने नंबर चाहिए होंगे? नंबर आपको चाहिए होंगे 290 प्लस। यही समीक्षा अधिकारी की इतनी ही जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो 290 प्लस अगर 400 में जोड़ा जाए, तो अगर यहाँ पे प्लस 110 करोगे तो 400 आता, ठीक है, तो तब 400 आता।
तो आपने 110 नंबर का तो आपके पास पहले ही मार्जिन है, समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे जब आप स्कोर कर देंगे तो आपका ये सचिवालय में समीक्षा अधिकारी में होना निश्चित है। और इस बार आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग पोस्ट 600 से 800 के बीच में पोस्ट रहेंगी। अब 600 से 800 के बीच में पोस्ट रहेंगी तो प्री में अगर आप प्री निकालना चाहते हैं तो पहली बात तो प्री पे लग जाइए, आपने जीएस तैयार कर लीजिए, हिंदी तैयार कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आपका हिंदी में 59 से 56 नंबर आता है तभी आप समझिए आप समीक्षा अधिकारी के लायक हैं, नहीं तो भूल जाइए, समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाएंगे आप, है ना। तो जिनकी हिंदी देखिए, मैक्सिमम जो प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर होते हैं या जो माध्यमिक विद्यालय में टीचर होते हैं वो उनकी हिंदी में पकड़ अच्छी हो जाती है, क्योंकि भाई बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें सिलेबस भी वही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका चयन आप मैक्सिमम आप देखेंगे जो लिस्ट निकलती है उसमें यही निकलता है कि ये लोग पहले से कहीं टीचर थे, अध्यापक थे, कुछ थे, है ना। तो आप देखिए हिंदी पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है, 55 नंबर देखिए आराम से आ जाते हैं। और फिर जब मेंस जब देंगे तो वही 30 नंबर का हो जाता है उसी में हिंदी। तो वहाँ पे एक टॉपिक भी हट जाता है, मुहावरे हट जाता है, तो पर्यायवाची शायद हट जाता है। तो आप देख लीजिए अगर इसमें आप इतना नंबर ले आते हैं, उधर खाली आपको कितना लाना है 70 to 75